भाई साहब पूरा प्रयास कर रहे थे कि मोदी जी ने सही किया, सीज फायर करके सही किया। बार बार कह रहे थे कि परमाणु हमला हो जाता तब तो क्या सजाने के लिए रखे हैं परमाणु बम? हो जाता तो हो जाता। अरे Under President Trump, those days are over. We need U.S. technology companies to be all in for America. We want you to put America first. You have to do. माहौल भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ खास अच्छा नहीं है। लंबे समय से भारतीय मीडिया में डिस्कस नहीं किया गया था, यह सोचते हुए कि यह तो मर गया, इसकी तो आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि इसके हाथ में तो कटोरा पकड़ा दिया हमने। लेकिन ये कटोरे वाला अपनी आदत से नहीं सुधरा। इसके मैंने प्रमाण भी दिए थे आपको। मैंने बताया था कि इनकी सेना की तरफ से कोई साजिश की गई है क्रॉस बॉर्डर। वहां पे ऑलरेडी ये बता चुके, आपने बोला ना नजूमी, वहां पे नजूमी बैठ के बता रहा है पाकिस्तानी टेलीविजन पे कि 5 अगस्त 370-35 से जिस दिन हटाया था भारत ने, 5 अगस्त को इंडिया अटैक करेगा। और ये मान चुके हैं कि 5 अगस्त को तो सारे हेलमेट वेलमेट पहन के बैठे हुए, नोटम वोटम पूरा जारी कर दिया। जंग में पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त खाने के बाद भारत दुनिया में जलीलो रुसवा होकर रह गया है। ट्रंप तो जैसे मोदी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। ट्रंप ने इंडिया को सबसे बड़ा झटका दे दिया है। ट्रंप ने अमेरिकी टेक कंपनियों को कहा है कि इंडियन को भर्ती करना बंद करो। ये इंडिया की इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ी ज़रब होगी। सब चिप इंजीनियरिंग में 20 से 30% इंडियन है। इंडिया इससे बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है, जिससे बहुत जल्द वो महरूम होने वाला है। राहुल गांधी के मुताबिक भारतीयों को जाहिल प्रधानमंत्री महंगा पड़ गया है, जो एक फौजी अफसर के सामने कहता है आज तो बादल और बारिश है, हमारे जहाज पाकिस्तान को नजर ही नहीं आएंगे। पाकिस्तान ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर रही है जिसकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स को मुकम्मल तौर पर अब इंडियन एयरफोर्स पर बढ़तरी हासिल हो गई है, जिसे लेकर इंडियन मीडिया का रंडी रोना शुरू हो चुका है। और देखें वो पाकिस्तानी सिस्टम की कैसे तारीफें कर रहे हैं। और एक 6 साल का बच्चा जानता है कि रेडार से हवाई जहाज दिखता है, खराब मौसम में दिखता है। रेडार का यही पॉइंट होता है कि हवाई जहाज बादलों में, बारिश में, तूफान में दिख जाए। एयरफोर्स के जनरल बैठे हैं, नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के जनरल से कहते हैं देखो देखो आज बादल हैं, अगर हमारे हवाई जहाज जाएंगे तो रेडार नहीं देख पाएगा उनको। 6 साल का बच्चा समझता है, प्रधानमंत्री नहीं समझता। और प्रधानमंत्री एयरफोर्स के जनरल्स को यह बोल रहा है और मीडिया कह रहे हैं वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बात बोली, क्या बात बोली, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। देखो सीज फायर और देश देखिए, देश आधा ही ऐसा कह रहा है कि मोदी जी जो करते हैं सही करते हैं। आए थे पत्रकार साहब हमारे मानक गुप्ता, न्यूज 24 से शायद आए थे। तो भाई साहब पूरा प्रयास कर रहे थे कि मोदी जी ने सही किया, सीज फायर करके सही किया। बार बार कह रहे थे कि परमाणु हमला हो जाता तब तो क्या सजाने के लिए रखे हैं परमाणु बम? हो जाता तो हो जाता। अरे वो बूढ़ा अटल बिहारी वाजपेयी से पूछिए, कारगिल की लड़ाई में बफोर्स तोप लेके चढ़ गए थे, मारे 24 दिन तक बिना रुके, दिन और रात कंटिन्यू बम मारे थे, दिन और रात। कारगिल की पहाड़ी सफेद बर्फ से काला हो गया था, तो रोक ली, सीज फायर करा दिए अटल बिहारी वाजपेयी से। हाँ, एक भी आतंकवादी अगर है वहां पर तो सीज फायर। पाकिस्तान के फायरिंग के लिए वहां पर चेतावनी जारी की जाती है। जो समुद्र में जब युद्धाभ्यास किया जाता है, वहां कहा जाता है कि यहाँ कोई आसपास नाव ना आए वरना हम जिम्मेदार नहीं। इस तरह की फायरिंग वाली अपनी ड्रिल की अनाउंसमेंट भी उन्होंने कर दी है। हिंदुस्तान ने राजस्थान से गुजरात तक बॉर्डर इलाके में युद्ध अभ्यास शुरू किया हुआ है ऑलरेडी। इधर राफेल, सुखोई 30 और मिराज जैसे फाइटर जेट इसमें शामिल हैं। उधर ये जो भारत कर रहा है, भारत ये अफोर्ड कर सकता है, मेजर गौरव कई बार बता चुके हैं। लेकिन इधर जब भारत के जैसे गाल लाल करने के चक्कर में अपने को ही चपत मारते हैं वो, तो इनके गालों की हालत खराब हो जाती है एक बार फिर। भाई साहब, इसको लखनऊ में हम लोग कहते हैं चंडू खाने की। हाँ। ये चंडू खाने की दे रहा पाकिस्तान। नोटम वोटम जारी कर दिया कि हम जहाज उड़ाएंगे, जहाज नहीं उड़ा रहे, पुराने वीडियो चला रहे हैं, पुरानी एक्सरसाइजेस के। और इनका ये बता रहा हूं आपको, देखिए उनको ये लग रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया में क्या डिस्कस हो रहा है कि 5 अगस्त को इंडिया अटैक करेगा। ये पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कस हो रहा है। वहां पे ऑलरेडी ये बता चुके, आपने बोला ना नजूमी, वहां पे नजूमी बैठ के बता रहा है पाकिस्तानी टेलीविजन पे कि 5 अगस्त 370-35 से जिस दिन हटाया था भारत ने, 5 अगस्त को इंडिया अटैक करेगा। और ये मान चुके हैं कि 5 अगस्त को तो सारे हेलमेट वेलमेट पहन के बैठे हुए, नोटम वोटम पूरा जारी कर दिया। अच्छा, नोटम जारी कर दिया, फिर हवाई जहाज में तेल तो है नहीं उड़ाने के लिए, तो भाई साहब सबको बता दिया कि देखो हमारे हवाई जहाज उड़ने वाले हैं, कब उड़ेंगे भगवान जाने।
खौफ तो उड़ रहा है ना। खौफ तो बहुत जम के उड़ रहा है। और ये वैसे वाले हैं सर जो ये दिवाली मनाते हैं तो पटाखों की आवाज टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके दिवाली, लेकिन यहाँ दूसरी बात, नेवी वाला हिसाब किताब भी एक बार बता दीजिए। हाँ। नेवी जो खुखरी टाइप तोप के सामने, मतलब क्या नेवी है पाकिस्तान में? कुछ भी नहीं है, नो टाइम जारी कर दिया कि देखो भाई फायर कर सकते हैं। अरे तो फायर कर सकते हैं, मत आना, हम लोग लड़ने वाले हैं। अपनी एयरफोर्स बताने के लिए वो जो कार्डबोर्ड के गत्ते के बना सकते हैं वो फाइटर जेट, तो आपको उनकी नेवी क्यों नहीं हो सकती? आप क्यों शक कर रहे हैं उनकी गत्ते वाले गल जाएगा अगर पानी में छोड़ेंगे। अगली खबर देखिए, ईरान के अवाक सिस्टम में खबर बनती है साब नाम के एक सिस्टम की, जिसको कि हाल ही में डिलीवर किया गया। नाम है साब 2000 और इसको डिलीवर कर दिया गया है पाकिस्तान को डेनमार्क नामक जो कंट्री है उसने बनाकर यह सौंपा है। ये जो सिस्टम है जो इसको दिया गया है साब 2000, इसको मैं हवाई जहाज ना कहकर सिस्टम कह रहा हूं और सिस्टम का नाम अवाक रख रहा हूं। ये क्या सिस्टम होता है, क्या काम करता है और इसका भारत पाकिस्तान के युद्ध से क्या लेना देना है? क्योंकि यह हमेशा का इतिहास रहा है कि भारत पाकिस्तान में पाकिस्तान को जब जब हमने बख्शा कि अरे यार बच्चा है, छोड़ो, दोस्ती हो गई, मार दिया, छोड़ दिया, हटा। कारगिल वॉर भी कैसे हुआ था? एक तरफ भारत और पाकिस्तान मिलकर के शिमला समझौता कर रहे हैं कि चलो भाई अब दोनों ने न्यूक्लियर बम के परीक्षण कर लिए, अब मित्रता से रहेंगे। इधर तो अटल जी हमारे लाहौर की यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ से उठ करके आ रहा है पाकिस्तान, कारगिल में घुस जा रहा है। इधर हमने इसको अपनी हालत पर कि यार छोड़ो यार, कितना मारेंगे यार, बहुत मर गया, इसको कितना मारेंगे, उस पर छोड़ के चल रहे हैं। ये हमारे बॉर्डर में टनल्स के माध्यम से लोग घुसा दे रहे हैं। मतलब ये है कि पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आता और ना आने की इस नीति में आप सोचिए कि जो कर्जे के लिए दुनिया भर के सामने घूम रहा है वो अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को और स्टैंडर्डाइज कर रहा है और इतना स्टैंडर्डाइज कर रहा है कि वो भारत से ज्यादा इकट्ठे कर ले रहा है। मतलब एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मर गया और दूसरी तरफ से आपने जो हालत मचा रखी है वो आपके सामने है। चर्चा करेंगे आज इस सिस्टम की, इसको मैं हवाई जहाज ना कहकर एक सिस्टम कह रहा हूं जिसका नाम है AEW&C, शॉर्ट फॉर्म में इसको अवाक बोल रहे हैं। इस सिस्टम की हम बात करेंगे, क्या खास है इस सिस्टम के बारे में, क्यों यह युद्ध की दशा और दिशा बदल सकता है। जो भारत के अंतरिक्ष आकाश में घूम रहा है, इस तरह का नेत्र उनके यहां पर साब के नाम से जाना जाता है और ये जो साब है ये पाकिस्तान में पहुंच चुका है। पाकिस्तान की सेना को भारतीय सेना के साथ युद्ध के लिए फिर से तैयार कर रहा है। ये कहां पहुंचाया है, क्या है, सारी बातें बताएंगे। मैंने गलती से डेनमार्क बोल दिया था, ये स्वीडन का है ना, ये स्वीडिश कंपनी है। मैं स्टार्टिंग में आपको गलत बोल दिया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। स्वीडिश कंपनी का है ये साब बना हुआ और ये स्वीडन ने बना करके साब पाकिस्तान को हैंडओवर किया है। मिन्हास एयरबेस कहां है, तो आप अगर इसे देखें तो जहां पर अपन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करते हैं या फिर यह कहिए कि जहां पर अपन लोग वर्तमान में जम्मू वाला एरिया देख रहे हैं, इसी के सामने मिन्हास डला हुआ है। आप इसे नोटिस करें तो यहीं पर जम्मू का बॉर्डर शेयर होता है और इसने मिन्हास एयरबेस पर इसको लाकर तैनात कर दिया है। बड़ा ही सेंसिटिव है साथियों ये जगह। किस तरह से सेंसिटिव है, क्या है ये साब 2000 एरे, अब एक एक करके मैं आपको बताता हूं। असल में ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, इसको पकड़िएगा। ये क्या है, AEW&C, तो आंसर है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एवाक। इसको याद रखिएगा। मतलब कुछ ऐसा है कि हवा में अगर हलचल हो तो ये तुरंत पता लगा ले। तुरंत पता लगा ले का मतलब क्या है, अब बताता हूं क्या। अब इसको ध्यान से सुनिए। देखो ये हवा में उड़ता है, क्यों उड़ता है उसकी कहानी समझो। अपन लोग जमीन पर बैठकर सोचते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे ऊपर से कोई भी मिसाइल आकर हम पर गिरे, पाकिस्तान ने मिसाइल चलाई, हम पर आकर गिरी, या पाकिस्तान का कोई फाइटर जेट हमारे क्षेत्र में आया, हम पर गोला बरसाने आया, हमको पता कैसे चलता है? तो हम जमीन में क्या करते हैं, रडार लगाते हैं। जमीन पर एक रडार लगाया जाता है जिसका काम होता है रेडियो वेव्स को इमिट करना, और वो रेडियो वेव्स आकाश में फेंकी जाती हैं। और रेडियो वेव्स जब आकाश में जाती हैं तो कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उनसे आकर टकराता है तो वो उनको रिटर्न करती है। इसको बोलते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार। तो रेडियो वेव्स निकली, सामने वाली किसी चीज से टकराकर जब वापस आई तो हमें पता चल गया ऊपर कुछ उड़ रहा है। तो भले ही हमको आंख से ना दिखाई दे, लेकिन हम लोग हवा में फेंक करके रडार्स को पता कर लेते हैं, रेडिएशंस को पता कर लेते हैं। अब लेकिन सोचो, रडार अगर काम कर रहा है, मान लीजिए एकदम देहाती भाषा में समझने का प्रयास कीजिए, कोई छतरी सी लगी है और ये छतरी अपने ऊपर से यूं रेडियो वेव्स को फेंक रही है, घूम घूम के सारी दिशाओं में फेंक रही है, ठीक है।
अब इस रडार के बगल में यहां पर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जो इसकी रेंज से साइड में बटा रह गया। होता है ना, जैसे आप जब कैमरा लगाते हैं तो कैमरे के बगल में ब्लाइंड एरिया रह जाता है, ब्लाइंड क्षेत्र रह जाता है ना, ये वाला कैमरे के अंदर कवर नहीं हुआ, इस तरीके से कुछ ऐसी स्थितियां बन जाए कि आपने रडार से बचने का तरीका ढूंढ लिया। अच्छा, रडार से बचने के कुछ और तरीके भी माने जाते हैं। कहते हैं कि आप अगर बहुत नीचे से चीजों को उड़ा रहे हैं तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि रडार मानेगा कि ये तो कोई हवाई जहाज ही उड़ रहा है, या फिर कोई नहीं पतंगी उड़ रही है, या फिर कोई और चीज आ गई। मतलब तरीके की चीजें हैं। रडार की रेंज से नीचे उड़ाती हुई भी चीजें आपको फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिख सकते हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग कहानी क्या है, आपने रडार से ऊपर से कोई आप पर आकर गिरे इसके बारे में सोच रखा है, लेकिन उल्टा सोचते हैं। चलिए, आप खुद ऊपर उड़ रहे हो, आपको डर है कि कोई नीचे से गोली ना मार दे, यानी रिवर्स सोचो, ऊपर से आकर नीचे कोई गिर रहा है तो नीचे आपने रडार लगाकर ऊपर से आने वाली चीजों को देखा और उनसे बचने के लिए आपने S-400 दाग दिया। यह तो था एक डिफेंस सिस्टम। अब रिवर्स सोचते हैं, आप खुद ऊपर उड़ रहे हो, नीचे से किसी ने आपको टारगेट कर दिया, और टारगेट कर दिया, आपको पता ही नहीं चला, आपका रडार तो ऊपर से नीचे आने वालों को चेक कर रहा है, नीचे से कोई ऊपर वाले को मार रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा? इसी के लिए ऊपर भी एक रडार, अब ऊपर कोई जमीन तो है नहीं, तो ऊपर एक रडार तैराया जाता है, उसका नाम है अवाक। असल मायने में यह एक रडार है जो रिवर्स काम कर रहा है। जमीन से आने वाले जितने भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स ऊपर की तरफ हैं, यह उनकी जानकारी देता है, यानी एक रिवर्स है, यह रिवर्स अवाक है। और इसका जो रिवर्सल सिस्टम है ना, यही सबसे बड़ी खासियत है। आपके दिमाग में आएगा, इसका मतलब यदि यह हवा में उड़ रहा है तो यह उस हवाई जहाज को प्रोटेक्शन दे रहा है जिसको आप टारगेट कर सकते हो। आसान भाषा में बताऊं, मान लीजिए पाकिस्तान की तरफ से चल के F-16 भारतीय सीमा में घुसा, हमारे नीचे के रडार ने पता लगा लिया कि भाई F-16 उड़ रहा है।